हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 18 मार्च से होंगे बड़े उतार चढ़ाव। ये उतार चढ़ाव क्यों होने वाले हैं? क्योंकि प्रिय दर्शकों, 18 मार्च को देखा जाए तो 17 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 18 मार्च से होंगे बड़े उतार चढ़ाव। क्योंकि शनिदेव 17 मार्च को उदय हो चुके हैं, अभी तक अस्त थे, अब उदय हो चुके हैं। तो 18 मार्च से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। शनिदेव उदय होके आपके लिए क्या अच्छे रिजल्ट लाने वाले हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपके भाग्य भाव और अष्टम भाव के अधिपति हैं और भाग्य भाव में उदय होंगे। तो आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि यदि अभी तक आलस आ रहा था, लग रहा था कि आज नहीं कल करेंगे, ऐसे कर करके काम आपके पीछे हो रहे थे और काम विलंब हो रहे थे, देखा जाए तो इसकी वजह से काम कई सारे असफल भी हो रहे थे। परंतु इस समय शनिदेव के प्रभाव से आप के काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने करियर में चाहे जॉब करते हो, चाहे प्रोफेशन में हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप बड़े एक्टिव तरीके से पूरे एनर्जी के साथ अपने काम को बड़ी शीघ्रता के साथ करेंगे, जिससे आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। साथ में प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी कंपटीशन में हैं, किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता में हैं या खेल कूद के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं और देखने को मिलता था कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते, इसके बाद भी आपका चाहे चैनल हो, पेज हो, ग्रो नहीं कर रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। परंतु ये समय होगा जिस समय यदि आप सोशल मीडिया से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस समय देखने को मिलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अब देखा जाए तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी क्षेत्र हो आपका, शनिदेव हैं सत्य के कारक, शनिदेव हैं थोड़ा जो रिजल्ट देते हैं, तो शनिदेव कहा जाए कि थोड़ा धीरे धीरे देते हैं। पर आज के समय में हमको जल्दी होती कि नहीं, जो भी हमको मिलना चाहिए वो बहुत जल्दी मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब 17 अक्टूबर को शनिदेव उदय हुए हैं, तो ये रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने की समय लग जाए। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यहाँ पर और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके जीवन में कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जो रुके हुए काम हैं, ऐसे काम जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे, उनमें कई तरह की अड़चनें, बाधाएं, समस्याएं आ रही थी, अब वो दूर होंगी और आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। और आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही। आय के मार्ग यदि बंद हो गए थे तो अब आय के मार्ग खुलेंगे और आय में जो है तो देखा जाए तो अब इसमें थोड़ा स्लो, जैसे मैंने अभी बताया कि शनिदेव धीरे धीरे देंगे, परंतु जब शनिदेव देते हैं तो इतना देते हैं कि कहते हैं ना कि संभाला नहीं जाएगा, वो वाली स्थिति होती है। तो धन के मार्ग अब शनिदेव खोलने वाले हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जो लोग कर्ज में फंसे हुए थे, उनको इस समय कर्ज से मुक्ति मिलने का जो है तो चांस मिलेगा। आप अपना कर्ज चुकाने का प्रयत्न कर सकते हैं। आपके शत्रु खुद ब खुद आपसे अब मित्रता करेंगे, कहा जाए शत्रुता अब दूर होने वाली है। और यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कोई आपने ऐसा काम सोचा था कि जो बहुत डिफिकल्ट हो, मतलब अब ऐसा काम कि आपकी ये है कि मुझे इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, परंतु वो काम ऐसा है कि उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। तो आपकी सोच है कि नहीं, ये काम बहुत अच्छा है, मुझे करना ही है। तो कहीं ना कहीं से आप यदि मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो संभव है कि वो चीज़ आप प्राप्त कर सके। ऐसा कोई लक्ष्य आपका, ऐसा कोई गोल जो ऐसा हो कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता हो, परंतु इस समय प्रयास करने से हो सकता है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता भी हैं। तो ये कर्मों का फल देते हैं। तो जब आप कर्म करेंगे उसके अनुसार जो आपका गोल है, तो आपको वो प्राप्त हो सकेगा।
तो ये बहुत सारे रिजल्ट आपको शनिदेव देने वाले हैं, परंतु प्रिय दर्शकों सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी के रूप में आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा खान पान में संयम बरतना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि हम खान पान अपना अच्छा रखते हैं, सही रखते हैं, तो जितनी भी बीमारियां हैं तो ज़्यादातर पेट से ही देखी जाती हैं। तो इसलिए खान पान में संयम रखना, बाहर की चीज़ें, तली भुजी चीज़ें से थोड़ा बचिए। एक्सरसाइज, योगासन वगैरह करते रहिए, जिससे आपको, अब आज के समय में बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा हम 4 काम करके रखे हैं तो समय नहीं मिलता है, परंतु यदि हम खुद ना स्वस्थ हों, हम खुद बीमार हो जाएं, तो फिर हम 1 नहीं, 4 नहीं, 10 काम बना के रखे हों और वो कर नहीं पाएंगे एक भी। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने स्वास्थ्य में सबसे पहले ध्यान दें, बाद में काम में ध्यान दें। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और गाड़ी वाहन चलाते समय, यात्रा आप कर रहे हैं, छोटी यात्रा कर रहे हैं या बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इस समय बड़ी यात्रा करने का मौका भी आपको मिलेगा, परंतु यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी, चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, आप जो हनुमान जी का हनुमान चालीसा होता है और शनिदेव का शन चालीसा होता है, ये दोनों का पाठ करिए, कम से कम 1 पाठ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। ये जो शनि चालीसा करना है तो इसे आपको संध्या काल में करना है। हनुमान चालीसा आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो ये आप करें, जिससे शनिदेव की कृपा से और भी बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके। और कमेंट में जय शनिदेव लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, जिससे हम आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।